हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं प्रीतम यादव, सीनियर टीटी। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रमोशन के बारे में। जो रेलवे ग्रुप डी से ग्रुप सी में प्रमोशन होते हैं उनके बारे में, क्या क्या प्रक्रिया है, कैसे प्रमोशन होता है, कितना टाइम लगता है, इन्हीं सब चीज़ों पे आज हम विस्तार से बातें करेंगे और समझेंगे कि एक ग्रुप डी एम्प्लॉय कैसे ग्रुप सी में अच्छे पोस्टों पर जा सकता है। ठीक है दोस्तों। तो प्रमोशन दो तरह से होते हैं दोस्तों। एक है कि सीनियरिटी बेस पे आपका प्रमोशन होता है और दूसरा है कि डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू आप प्रमोशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो सीनियरिटी बेस पे प्रमोशन होता है तो इसमें कोई एग्जाम नहीं देना होता है आपको। इसके लिए इसका एक माइनस पॉइंट है कि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। आपको एक प्रमोशन लेने के लिए लगभग 8 से 10 साल लग जाते हैं। यहीं पर अगर देखा जाए तो डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू आप बहुत कम समय में कई प्रमोशन ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इन्हीं बातों के ऊपर आज विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो डिपार्टमेंटल एग्जाम दो तरह के होते हैं दोस्तों। एक होता है LDC, एक होता है GDC। तो ये दोनों में क्या अंतर है, दोनों का क्या प्रक्रिया है, ये सब चीजें हम विस्तार से आज जानेंगे। रेलवे द्वारा जो GDC का एग्जाम कराया जाता है, इसमें सिर्फ वही लोग भर सकते हैं जो रेलवे में नौकरी करते हो। GDC जोन लेवल पे एग्जाम कराया जाता है, तो उस जोन के ही एम्प्लॉय इसको भर सकते हैं। जो लोग उस जोन के अंडर काम करते हैं तो वो नीचे पदों से ऊपरले पदों पे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। GDC का फुल फॉर्म होता है जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है दोस्तों। तो इसके थ्रू आप एग्जाम देके बहुत कम समय में प्रमोशन कर सकते हैं। जैसे आपका अगर सर्विस एक दिन का भी हो गया है तो आप इसको फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अगर फॉर्म आया है उस टाइम तो। और बहुत जल्दी आप प्रमोशन करके ग्रुप डी से ग्रुप सी में जा सकते हैं। तो दोस्तों, इसके अनुसार देखा जाए तो GDC एक बेहतर तरीका है ग्रुप डी से ग्रुप सी में जाने का। यहीं पे दोस्तों अगर देखा जाए तो LDC है। LDC के थ्रू भी आप ग्रुप डी से ग्रुप सी के पदों पे जा सकते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना ही होता है कि जो LDC होता है इसमें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को, सामान्य वर्ग के कर्मचारियों को कम से कम 3 साल की सर्विस पूरी होनी चाहिए उस जोन में, और SC और ST समुदाय के लोगों को कम से कम 2 साल की सर्विस उसी जोन में पूरी होनी चाहिए, तभी आप इसको भर सकते हैं। और इसमें दोस्तों ऐसा होता है कि LDC के थ्रू आप सिर्फ उसी डिपार्टमेंट में प्रमोशन करेंगे जिसमें आप पहले से काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप इंजीनियरिंग में काम कर रहे हैं, आप ट्रैकमैन हैं, तो उसमें से आप JE बन सकते हैं। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो भी भर्तियां आती हैं उसी डिपार्टमेंट में आप रहेंगे। जैसे आप पॉइंट्समैन हैं तो पॉइंट्समैन से आप स्टेशन मास्टर बन सकते हैं, पॉइंट्समैन से आप LDC के थ्रू स्टेशन मास्टर बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप TT बन जाएंगे या CC बन जाएंगे या क्लर्क बन जाएंगे, नहीं, जिस डिपार्टमेंट में हैं आप उसी में प्रमोशन करेंगे। ये LDC का रूल्स है। और दोस्तों यहाँ पे जो GDC के थ्रू होता है प्रमोशन, GDC के थ्रू आप किसी भी डिपार्टमेंट में से किसी भी अन्य डिपार्टमेंट में प्रमोशन करके जा सकते हैं। जैसे आप ट्रैकमैन से कमर्शियल में आ सकते हैं, ऑपरेटिंग से भी कमर्शियल में आ सकते हैं। अगर आप ट्रैकमैन हैं तो आप TT बन सकते हैं, कमर्शियल क्लर्क बन सकते हैं, CRC बन सकते हैं, गुड्स गार्ड बन सकते हैं, स्टेशन मास्टर बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। आप ऑपरेटिंग में हैं, अगर पॉइंट्समैन है तो पॉइंट्समैन से भी TT बन सकते हैं, CC बन सकते हैं, गुड्स क्लर्क बन सकते हैं, ट्रेन क्लर्क बन सकते हैं, JE बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं दोस्तों, अगर GDC के थ्रू एग्जाम है तो। ठीक है दोस्तों। तो यही डिफरेंस है LDC और GDC में। ठीक है दोस्तों। तो आइए फिर कुछ पॉइंट्स पर आगे बात करते हैं इनमें, और भी क्या बातों के ध्यान देना पड़ता है हमें। तो जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है ये जोन लेवल पे होता है। आप सिर्फ उसी जोन में फॉर्म भर सकते हैं जिस जोन में आप जॉब करते हैं। अगर उस जोन में फॉर्म निकला हुआ है GDC या LDC का तो आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए आप योग्य हैं। ठीक है दोस्तों। योग्यता के अनुसार आपके पास डिग्री होनी चाहिए जिस पोस्ट का फॉर्म निकला हुआ है। ठीक है। यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो 25% से अधिक पदों पर भर्तियां
डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू ही होती हैं। बाकी 75% ओपन किया जाता है बाहर के अभ्यर्थियों के लिए, और 25% पूरे का सिर्फ डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू ही भर दिया जाता है। इसलिए एक रेलवे ग्रुप डी एम्प्लॉय को बहुत अच्छा मौका होता है ग्रुप डी से सी में प्रमोशन करने का। इसलिए दोस्तों, अगर आप ग्रुप डी का फॉर्म भरे हुए हैं, ग्रुप डी में अगर जॉब पा जाते हैं आप, तो ऐसा नहीं है कि आप ग्रुप डी में ही रह जाएंगे लास्ट तक, ऐसा नहीं है। अगर आपके अंदर जज्बा है, कुछ करने का इरादा है, ठीक है दोस्तों, तो आप ग्रुप सी में बहुत अच्छे पोस्टों पर जा सकते हैं। जैसे टीसी का फॉर्म आता है, अभी तो सीसीटीसी 1 में कर दिया है, अब कोई टीटी पोस्ट अलग से नहीं आता है, सीसीटीसी पोस्ट आएगा, सीनियर सीसीटीसी पोस्ट आएगा, गुड्स गार्ड पोस्ट आएगा, स्टेशन मास्टर आएगा, जूनियर क्लर्क आएगा, जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट आएगा, ट्रेन क्लर्क आएगा। ये सभी पदों पर जीडीसी एलडीसी के थ्रू भर्तियां आती रहती हैं। तो अगर फार्म आया हुआ है, आप एग्जाम देते हैं, क्वालिफाई करते हैं, आपका मेडिकल होता है, उसके बाद अगर सब कुछ में आप फिट पाए जाते हैं तो आपका प्रमोशन आसानी से हो जाता है। यहाँ मेडिकल भी बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, डिपार्टमेंटल एग्जाम के मेडिकल अच्छे से किए जाते हैं, लगभग सभी लोगों का हो ही जाता है। तो दोस्तों, ग्रुप डी में जब भी आप आएंगे तो किसी पोस्ट पे 8 घंटे की ड्यूटी, किसी पोस्ट पे 10 घंटे की होती है, तो कहीं 12 घंटे की भी ड्यूटी होती है। तो दोस्तों, अगर आप ट्रैकमैन हैं, एक ट्रैकमैन गैंग में 10 घंटे का उसका ड्यूटी होता है, जिसमें से उसको 12 बजे से 2 बजे तक रेस्ट मिलता है खाना खाने के लिए। तो 2 घंटे में 10 मिनट में खाना खा के आप बाकी समय पढ़ सकते हैं। रूम पर भी आकर आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको प्रमोशन की सोच है कि हमें इस जॉब से आगे बढ़ना है, हम प्रमोशन करना है, तो समय निकाल के लोग पढ़ते हैं। हम लोग भी पहले ट्रैकमैन थे, पढ़ते थे, समय निकाल के हमने बहुत मेहनत किया, तो मेहनत का फल आज आपके सामने है। तो दोस्तों, एक छोटे से पोस्ट पे आप सिलेक्शन लेके एक अच्छे पोस्ट पे आप जा सकते हैं। मतलब ग्रुप डी के किसी भी पोस्ट पर आप आते हैं तो ड्यूटी के बाद आपको फ्री टाइम मिलता है, उसमें आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। अगर डेली के आप 5 से 6 घंटे भी पढ़ते हैं तो आपका प्रमोशन आसानी से हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, यही है कि रेगुलरिटी बना रहना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी दिन 10 घंटा पढ़ते हैं, किसी दिन 1 भी घंटा नहीं पढ़ते हैं, तो ऐसे नहीं होगा। अगर आप मेहनत करना चाहते हैं, सच में आपको अंदर से है कि मुझे प्रमोशन करना है, तो दोस्तों पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, बाकी दुनिया से थोड़ी दूरी बना के रहना पड़ेगा। दुनिया का क्या है दोस्तों, अगर आप पढ़ लेंगे, आज मेहनत कर लेंगे, सब नाराज भी रहेंगे, कोई बात नहीं है। कल अगर आपका प्रमोशन हो गया तो जो लोग नाराज हैं वो भी खुश हो जाएंगे, आपके साथ हो लेंगे। इसलिए आप ग्रुप डी में सिलेक्शन लीजिए, या ग्रुप डी में आप पहले से भी हैं अगर, तो मेहनत करिए और पढ़िए, समय निकालिए अपने लिए, अपने पढ़ाई के लिए, अपने भविष्य के लिए। एक बार सोचिए, अगर आपका प्रमोशन हो गया तो जिंदगी कुछ और होगी। ठीक है दोस्तों, तो समय व्यर्थ ना कीजिए और समय का सही उपयोग करिए, पढ़िए। अभी देखा जाए तो साउथ वेस्टर्न रेलवे में गुड्स गार्ड की भर्ती आई हुई है, जिसमें 147 के समथिंग पोस्ट हैं गुड्स गार्ड का। जितने भी ग्रुप डी के एम्प्लॉई हैं सभी ने भरा होगा। तो इसमें से जो भी मेहनत करेगा, जो भी अपना समय देगा, जो भी समझेगा मुझे इसको क्रैक करना है, इसको निकालना है, वही पढ़ेगा और वो सच में उनका होगा। 147 लोगों की जिंदगियां बदल जाएंगी। इसलिए दोस्तों, ग्रुप डी भी एक अच्छा जरिया है जहां से आप ग्रुप सी में आसानी से आ सकते हैं। तो दोस्तों, यही बातें हैं। यहाँ से आप ग्रुप डी से आप जीडीसी के थ्रू स्टेशन मास्टर, कमर्शियल क्लर्क, गुड्स क्लर्क, सीसीटीसी जो एक ही में कर दिया है, अभी कमर्शियल का पूरा काम, अब अलग से टीटी की भर्ती नहीं आएगी, अलग से कमर्शियल क्लर्क की भर्ती नहीं आएगी, ये सबको मर्ज कर दिया है। सबको मर्ज करके एक पोस्ट बना दिया जिसका नाम रख दिया है सीसीटीसी। तो सीसीटीसी के अंतर्गत ही सबको आएगा और यहाँ पे ट्रेनिंग में आपका जैसा नंबर आएगा उसी के हिसाब आपको पोस्ट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये फिक्स नहीं है कि आपको टीटी में मिल गया तो आप हमेशा टीटी ही रहेंगे, आपको सीसी मिल गया हमेशा सीसी ही रहेंगे, ये चेंज भी हो सकता है। आपको सभी चीज की ट्रेनिंग दी जाएगी। सीसीटीसी के अंतर्गत सारे कमर्शियल काम आपको सिखाए जाएंगे, जो आवश्यकता पड़ने पर कहीं भी आपकी पोस्टिंग। तो दोस्तों, आपसे एक बात कहना चाहूंगा मैं कि सजदों में भीगती हैं जिनकी आंखें, सजदों में भीगती हैं जिनकी आंखें, वो कभी किस्मत पे नहीं रोया करते। तो दोस्तों, मेहनत करिए, आगे बढ़िए
और जान लगा दीजिए एकदम से। अगर कुछ आपको करना है, कुछ पाना है तो ठीक है, तो बहुत से चांस आपको मिलते हैं प्रमोशन के लिए, लेकिन मेहनत तो खुद आपको करनी पड़ेगी ना। जो मेहनत करेंगे वो आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जीडीसी आता है, तो जीडीसी में सेम एनटीपीसी का ही पैटर्न होता है। सेम क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा लो रहता है उससे, या लेवल कभी कम कभी ज्यादा भी हो जाता है, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन सेम पैटर्न वही रहता है एनटीपीसी का। समय उतना ही मिलता है, क्वेश्चन उतने ही होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उन्हीं के आधार पे तैयारी की जाती है। यहाँ पे आपको मैथ से आएंगे यहाँ पे 30 क्वेश्चन, और रीजनिंग से आएंगे 30 क्वेश्चन, बच्चे 40 क्वेश्चन में जीके जीएस करंट अफेयर सभी रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के अच्छे से आप तैयारी करेंगे। यहाँ पे आके भी जो तैयारी करके आप ग्रुप डी में आ रहे हैं, सेम उसी तैयारी को आप बनाए रखेंगे, तो जीडीसी फॉर्म आएगा अगर, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, और वहां से स्टेशन मास्टर, कमर्शियल क्लर्क, गुड्स गार्ड सब कुछ बन सकते हैं आसानी से। ठीक है दोस्तों, तो यही जानकारियां थी। एक ग्रुप डी एम्प्लॉय, ग्रुप डी से स्टेशन मास्टर, टीटी, सीनियर टीटी, टीसी, सीसी सब कुछ बन, सभी पोस्टों पे आप जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा यहाँ समय निकाल के आपको मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, चलते चलते दोस्तों एक और बात आपको कहना चाहूंगा मैं, कि कामयाबी हाथ के लकीरों में नहीं दोस्त, कामयाबी हाथ के लकीरों में नहीं दोस्त, माथे के पसीने में होती है। इसलिए आपकी मेहनत ही सब कुछ कर सकती है, और यहाँ पे कोई कुछ नहीं कर सकता। जितनी मेहनत करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बेस्ट ऑफ लक, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बेस्ट ऑफ लक, बाय।